जो बाबा का काम होता है पद और भिक्षा मांगना, आज वही योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली के सबसे बड़े गृह मंत्री के पास पहुंच के, गृह मंत्रालय में पहुंच के वो पद की मांग करते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार राम राज्य की कल्पना करती है, राम राज्य में भगवान दशरथ ने अपने जब पुत्र प्राप्ति, उन्होंने जब उनको राम को मिल गया था तो 14 बरस का वनवास हो गए थे ना। राम राज्य की कल्पना करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये राम राज्य के नाम पे ढोंग करते हैं। मैं अयोध्या की पावन धरती से आता हूँ, ब्राह्मण कुल से हूँ। आप बताइए, जो सरकार जिसमें कहती थी, उस कुल में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। लेकिन उसी कुल के जो योगी बाबा हैं उत्तर प्रदेश के, उनको मठ में बैठना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शासन में क्या अधिकार है उनको? आप बताइए, उसी रामलला के नाम पे चंदा पहले वसूला जाता है, चंदे के नाम से खरीद फरोख्त की जाती है। खरीद फरोख्त, आप बताइए, एक जमीन है उसी के बगल 2 करोड़ की, 2 करोड़ से 18 करोड़ हो जाती है। एक उसी के जमीन बगल में अभी घपला देखा होगा आपने कल परसों, 8 करोड़ की हो जाती है। आखिर एक बात बताइए, एक जमीन सोना उगलती है, एक जमीन बंजर उगलती है क्या? पत्रकार महोदय, आप बताइए, ये राम के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया, देश की जनता से वोट लिया, राम के ही नाम पे बेरोजगारी चरम पे है आज। आप बताइए, विकास मॉडल अगर आपके पास होता तो आप चुनाव में राम नाम की तुष्टीकरण ना करते। ये यही करते आए हैं। बंगाल के चुनाव में देखिए, गुजरात हो, कोई भी राज्य हो, ये जब पहुंचेंगे तो इनके पास एक ही कार्ड होता है, हिंदू और मुस्लिम का कार्ड होता है। लेकिन अब इस कार्ड से जनता बखूबी इस सरकार को बता चुकी है कि आपका अब ये कार्ड नहीं चलेगा। आप एक टीम बनाने में लगे हुए हैं, वही कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी योगी आदित्यनाथ जी। अरे ये आईपीएल थोड़ी चल रहा है। देश की सत्ता, ये राज्य में सत्ता कायम करने के लिए और स्वार्थ के लिए, कोई विकास की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की सरकार की बात हो रही है। ये सरपंच जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आईपीएल मैच चल रहा है, तो वहीं विपक्ष का सवाल ले लेते हैं कि विपक्ष में क्या लग रहा है आपको, किससे उम्मीदें की जा सकती हैं? सपा कितना स्ट्रांग है, कांग्रेस कितना स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जो आज विपक्ष का हाल है वो आप अच्छे बेटर जानते हैं। इस वक्त में जनता अब है, एक भारतीय जनता पार्टी है, उसके खिलाफ सब लोग खड़े हैं। अब चाहे वो युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सब लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि आप बताइए, ये सरकार क्या कर रही है, क्या काम कर रही है? लोकतंत्र का खात्मा करके एक तंत्र के काबिज होना चाहती है, जो अलग अलग प्रदेशों, आप बताइए, देश में इससे पहले ही सरकारें बहुत आई हैं, लोगों को राइट्स ऑफ स्पीच, लोगों को बोलने का अधिकार था। इस सरकार के शासनकाल में 125A के तहत, इस सरकार के शासनकाल में सबसे ज़्यादा लोगों को 2014 से 2019 के बीच में देखिए सबको जेलों में भर दिया गया है। 500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के उनको जेल भेज दिया गया। आखिर भाई आप बताइए, हम अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने पिताजी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, किसान के लिए, छात्र के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपने अगर आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? वही है, सिर्फ और सिर्फ जुल्म का कर। देश ने मांगी थी फकत एक किरण की, लेकिन राजा ने हुक्म दिया चलो आग लगाते हैं। ऐसे राजा की बात करते हैं, जो राजा ढोंग के नाम पे अपने कुर्ते एकदम चमके होने चाहिए, अपने लिए स्पाई पर्सनल जेट होनी चाहिए अमेरिका के तर्ज पे। अरे भाई, अमेरिका का मॉडल आप कर रहे हैं, तो अमेरिका आप देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत आउट ऑफ 7 में से 94 के नंबर पे आता है। आप कह रहे हैं भुखमरी खत्म करना चाहते हैं हम। अरे कुछ नहीं, ये भुखमरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तोड़ना चाहते हैं ये। आप सर बात कर रहे हैं कि जिस राजा की बात कर रहे हैं, जिस कैप्टन की बात कर रहे हैं, जिस लीडर की बात कर रहे हैं, युवा एक साथ आए, लोग एक साथ आए और वो कामें न करें जो पहले गलतियां हुई हैं, तो विपक्ष में ये राजा, ये नेता, ये लीडर कौन है? देखिए, विपक्ष अब जो मौजूदा स्थिति है, ये सरकार, इस सरकार को झुकाने के लिए अब जो किसान है, चाहे जो नौजवान है, सब लोग इस सरकार को झुकाना चाह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपने जुल्म के चक्कर में, आप बताइए, इस वक्त देश को क्या कहिए, जनता को क्या चाहिए कि शिक्षा चाहिए, स्कूल कॉलेज बंद है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आप मेक टू इंडिया की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं किसानों पर नहीं होगा अत्याचार, डीजल पेट्रोल महंगाई की मार, सब में आप विफल हुए हैं। इस सरकार को अब कोई सब झुका के रख देगा, क्योंकि आप शासनकाल में सरकार, इस सरकार को झुकाएगी, अब देश की जनता झुकाएगी इस सरकार।